हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कैसे हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन इंटीजर्स में इंटीजर्स में कैसे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करते हैं। मेरे लास्ट वीडियो में मैंने आपको सभी रूल्स प्रॉपर्टीज मैंने आपको समझाए थे कि अगर हमारे पास दो पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई करने के लिए होते हैं तो रिजल्ट हमारा पॉजिटिव आता है, और दो नेगेटिव होते हैं तो भी रिजल्ट पॉजिटिव आता है। लेकिन अगर एक नेगेटिव एक पॉजिटिव होता है तो रिजल्ट हमेशा नेगेटिव होता है। डिवीजन के बारे में भी कुछ ऐसा ही सा होता है। अभी हम पहले मल्टीप्लाई देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं बच्चों। इधर मेरी भी लिमिटेशन है तो कुछ क्वेश्चंस मैंने लिए हैं आपके लिए सॉल्व करके। मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आपको हर चीज समझा सकूं इसकी मदद से। अगर इसके बाद भी कुछ ऐसा आता है आपको तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, चाहे जब। ओके, कमेंट्स में कमेंट करिए, मैं आपके सवालों का जवाब दूंगी। राइट, चलिए वीडियो की तरफ। यहाँ पर मैंने लिया है 11 6 जा। 11 और 6 दोनों ही पॉजिटिव नंबर हैं। राइट, तो 11 6 जा नॉर्मली प्रोडक्ट क्या होता है 66। क्योंकि दोनों पॉजिटिव है तो रिजल्ट हमारा पॉजिटिव ही होगा। राइट, उसके बाद 6 7 जा, लेकिन 7 नेगेटिव नंबर है, 6 पॉजिटिव नंबर है। जैसा कि मैंने बताया था, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो तो रिजल्ट हमेशा नेगेटिव होता है। पहले हम मल्टीप्लाई नॉर्मल नंबर्स को करेंगे। 6 7 जा क्या होता है, बोलिए 42। लेकिन क्योंकि एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, इसलिए हम यहाँ पर रिजल्ट में माइनस का साइन देंगे। राइट, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। -60 मल्टीप्लाई बाय 0 मल्टीप्लाई बाय -10 इक्वल टू। एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन में अगर एक भी नंबर हमारा 0 होता है, कोई भी नंबर अगर 0 होता है तो रिजल्ट हमारा पूरा का पूरा 0 हो जाता है। हमें वहां पर कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अगर मल्टीप्लाई करने के लिए 0 आ गया, चाहे उसमें 3 है 4 है 5 है, कितने भी नंबर दिए हों, लेकिन उनमें से एक नंबर 0 है तो पूरा मल्टीप्लिकेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। आप स्ट्रेट वे लिख सकते हैं आंसर को 0। तो यहाँ पर आंसर हमारा 0 होगा। यहाँ पर 25 10 जा, लेकिन दोनों ही नेगेटिव हैं। मैंने आपको बताया था दोनों पॉजिटिव हो तो भी रिजल्ट पॉजिटिव होता है, दोनों नेगेटिव हो तो भी रिजल्ट पॉजिटिव होता है। तो 25 10 जा 250, और साइन दोनों माइनस है तो प्लस का साइन यहाँ लगाने की जरूरत नहीं होती है। ये अंडरस्टूड है कि यहाँ प्लस का साइन है। ओके, आगे चलिए 19 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पर आप यहाँ पर एक प्रॉपर्टी फॉलो कर रहे हैं इस क्वेश्चन में। कौन सी, याद करिए। यहाँ पर 19 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस -2 है, और यहाँ 19 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 19 मल्टीप्लाई बाय -2 एक्सपेंड कर दिया गया नंबर को, ध्यान दीजिएगा। 5 प्लस -2 और अलग अलग फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है हमारी। तो अगर हम इसको यहाँ पर सॉल्व करें दोनों ही हिस्सों को, तो 5 -2 प्लस और माइनस मिलके क्या बनते हैं, माइनस। अभी हमने सीखा। तो मैंने आपको मेरे पिछले वीडियो में ये भी बताया था कि अगर प्लस और माइनस के साइन इकट्ठे दिए हो या प्लस का साइन ब्रैकेट के बाहर दिया है तो अंदर कोई साइन चेंज नहीं होता। लेकिन अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन दिया हुआ है तो ब्रैकेट के अंदर के सभी साइन ब्रैकेट खुलने पर चेंज हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर अब होगा, प्लस का साइन बाहर दिया हुआ है, माइनस का साइन अंदर दिया हुआ है, तो अंदर का कोई साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि बाहर प्लस है। तो ये -2 ही रहेगा। ये हो जाएगा 19 5 -2 इज इक्वल टू 19 5 जा 95। यहाँ पर हम कर सकते हैं 19 5 जा 95 प्लस 19 2 जा, एक प्लस एक माइनस, तो रिजल्ट हमारा माइनस में ही आएगा। तो 19 2 जा 38, और यहाँ पर 5 -2 हो जाएगा 3। 19 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल टू 95, ब्रैकेट खोलने पर
क्योंकि बाहर प्लस है तो अंदर का साइन एज इट इज रहेगा, यानी माइनस का साइन बना रहेगा। होगा 95 माइनस 38। करिए अब इसको, 93 जब बताइए 57, करेक्ट। और यहां पर 95 माइनस 38 है तो 15 माइनस 8, क्योंकि 5 में से 8 माइनस नहीं होगा, पॉसिबल नहीं है, तो 5 बोरो करेगा 9 से, ये हो जाएगा 15। 15 माइनस 8 7, और 8 माइनस 3, यहाँ पर क्योंकि इसने 1 दे दिया इसलिए उसके पास में 1 कम हुआ 9 के पास, ये बन गया 8। तो 8 माइनस 3 हो जाएगा 5। आप देख रहे हैं दोनों तरफ 57। प्रॉपर्टी प्रूफ हुई हमारी। और आपको ये भी समझ में आया होगा, दोबारा से मैं बता रही हूँ, ब्रैकेट के बाहर अगर साइन प्लस का है तो ब्रैकेट खुलने पर ब्रैकेट के अंदर के साइन चेंज नहीं होंगे, लेकिन अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन लगा हुआ है, ब्रैकेट खुलने पर ब्रैकेट के अंदर के सभी साइन चेंज हो जाएंगे। ओके, यहाँ दोनों तरफ आप देख रहे हैं दोनों में प्लस का साइन था, तो ब्रैकेट खुलने पर ये साइन नहीं बदलेगा, माइनस ही रहेगा। इधर भी यही का बात हुई है, यहाँ प्लस है तो 19 माइनस 2 38 होता है, यहाँ माइनस 38 हुआ। ओके, आई होप क्लियर हुआ होगा आपको। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन मैंने लिया है आपके लिए। दिव्या हैज ₹60 इन हर वॉलेट। दिव्या के पास 60 रुपीज है। ईच डे शी टेक्स आउट ₹5। रोज उस वॉलेट में से वो 5-5 रुपए निकाल लेती है और आपकी तरह टॉफी खा लेती है। ओके, आगे बढ़ते हैं। What integer represent the change in the number of rupees in her wallet over 6 days? 6 दिन तक उसने रोजाना 5 रुपए निकाले और उनको खर्च कर दिया। अब वो पूछ रहा है वॉलेट में कितने पैसे बचे। अब हम पहले यहाँ पर इक्वेशन बनाएंगे, अपना स्टेटमेंट बनाएंगे। 60 माइनस, क्योंकि 60 में से नंबर्स कम होंगे, राइट? तो 60 माइनस 5 रुपए उसने रोज निकाले हैं, 5 रुपीज डेली उसने निकाले अपने वॉलेट से। और कितने दिन निकाले? 6 दिन निकाले। तो 6 दिन में कितने हुए, हम इसको मल्टीप्लाई करके देंगे। तो 60 माइनस 5 6 30, तो 60 माइनस 30 हो गया आपका वॉलेट में बचा 30 रुपीज। मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसी तरह के और भी क्वेश्चंस आपके अगर बुक्स में दिए हुए हैं तो पढ़िए ध्यान से, स्टेटमेंट तैयार करिए और उसको सॉल्व करिए। और अगर कहीं से कोई दिक्कत आती है तो मुझसे बात करिए, आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, आगे बढ़। अब आ गए कुछ सम्स डिवीजन के। -125 डिवाइडेड बाय 5। सिंपल डिवीजन पहले हम करेंगे, 125 को डिवाइड करेंगे 5 से, लेकिन उसके बाद साइन किसका आएगा? यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, ये नेगेटिव नंबर है, ये पॉजिटिव नंबर है। दोनों नंबर अगर इकट्ठे हैं तो साइन माइनस का आएगा। ओके, तो यहाँ पर डिवाइड करिए। 5 2 जा 10, 2 बचा, 5 5 जा 25, राइट? आंसर आया आपका 25 और साइन लगेगा माइनस का। ओके, अब 72 डिवाइडेड बाय 8, दोनों ही नेगेटिव नंबर है, दोनों ही नेगेटिव नंबर है, ध्यान दीजिए। अगर दोनों नेगेटिव है तो आंसर पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव है तो आंसर पॉजिटिव। ओके, तो चलिए 8 9 जा 72 होता है, हमें पता है, टेबल याद है ना? और नहीं याद हो तो याद कर लेना, बहुत जरूरी होता है बेटा, क्योंकि हमें आगे बढ़ने पर जितने ज्यादा टेबल याद होंगे उतना हमारे लिए अच्छा होगा। तो 8 9 जा 72 होता है, ये माइनस इस माइनस के साथ कैंसिल हो गया, तो नंबर हमारा बन गया पॉजिटिव। ओके, नेक्स्ट है 0 डिवाइडेड बाय -115। जैसा कि मल्टीप्लाई में मैंने आपको बताया था, अगर 0 है तो आसपास कितने भी नंबर मल्टीप्लाई करने के लिए हो, अगर उनमें से एक नंबर 0 है, दैट मीन्स आपका पूरा रिजल्ट 0 हो गया। ओके, इसी तरह से डिवीजन में अगर आपका डिविडेंड 0 है, डिवीजन में डिविडेंड 2 नंबर होते हैं ना, एक ये डिविडेंड, दूसरा ये डिवाइजर, अगर डिविडेंड 0 है
तो रिजल्ट आपका आएगा 0, और 0 कभी भी ना तो नेगेटिव होता है और ना ही पॉजिटिव होता है। ये ध्यान रखिएगा, डिविडेंड 0 हो सकता है, डिवाइजर 0 नहीं हो सकता, इनवैलिड हो जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर -52 डिवाइडेड बाई 13 डिवाइडेड बाई -2, -52 को डिवाइड करेंगे 13 का टेबल आता है सबको, क्या आएगा? सोचिए सोचिए जल्दी। 13 4 जा 52 होता है, और साइन कौन सा आएगा? माइनस का। ओके, साइन आएगा माइनस का, क्योंकि एक नंबर माइनस है, दूसरा नंबर प्लस का है, पॉजिटिव नंबर है, तो यहाँ पर आएगा -4, और नेक्स्ट नंबर आ गया हमारा -2। अब 4 को सिंपली 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, और ये माइनस का साइन इस माइनस के साइन से कैंसिल हो जाएगा, राइट। चलिए, आया हमारा आंसर 2 2 जा 4, राइट। आगे बढ़ते हैं। -3 मल्टीप्लाई बाई 6 प्लस 2 डिवाइडेड बाय -8। मेरे बच्चों, तुम लोगों ने सीखा होगा बोर्ड मास। बोर्ड मास के बारे में याद है? ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन सीखा था। तो सबसे पहले अगर आपको डिवीजन, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन सब कुछ दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम डिवाइड करते हैं अगर डिवाइड का साइन है तो, उसके बाद मल्टीप्लाई करते हैं अगर साइन दिया है तो, उसके बाद एडिशन करते हैं, देन सब्ट्रैक्शन करते हैं, और अगर ब्रैकेट्स में नंबर है तो पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व किया जाता है। अकॉर्डिंगली जब चैप्टर आएगा तो मैं आपको समझाऊंगी उसको बारे में भी। अभी के लिए हम इतना ही समझेंगे कि -3 into 6 पहले सॉल्व किया जाएगा, देन वी शुड ऐड 2। अंडरस्टूड? तो 6 3 जा 18 -18 प्लस 2। अभी क्योंकि पूरा ब्रैकेट सॉल्व नहीं हुआ है इसलिए ब्रैकेट नहीं खुलेगा। -18 प्लस 2 आया, ब्रैकेट अभी खुलेगा नहीं, क्यों? क्योंकि हमने अभी पूरा ब्रैकेट सॉल्व नहीं किया है, राइट। उसके बाद डिवाइडेड बाय -8, ब्रैकेट क्लोज, ये भी ब्रैकेट में ही है। -18 प्लस 2, हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन दोनों सीखा है। अगर एक माइनस है एक प्लस है तो हम क्या करते हैं? -18 प्लस 2 माइनस होगा, कितना आएगा? -16। क्यों? क्योंकि साइन हमेशा बड़े नंबर का आता है, याद है? साइन हमेशा बड़े नंबर का आता है। यहाँ पर 6 3 जा 18, 18 क्योंकि बड़ा है लेकिन नेगेटिव है, तो साइन हमारे रिजल्ट में माइनस का ही आएगा क्योंकि 18 बड़ा है और नेगेटिव है। उसके बाद डिवाइडेड बाय -8। अब आपको -16 को -8 से डिवाइड करना है, -16 को -8 से डिवाइड करना है। दोनों माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे, दोनों माइनस कैंसिल हो जाएंगे, और 8 2 जा 16 होता है, हमें पता है, रिजल्ट आएगा हमारा 2। इज दैट क्लियर? आई होप सो। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन 15 ईयर द लेंथ ऑफ एन आइलैंड हैज चेंज्ड बाय -255 सेंटीमीटर। चेंज हो गया है उसका। If the change in length is the same year, what is the rate of change in the length per year? -255 सेंटीमीटर उसने कैलकुलेट किया है, 15 ईयर्स में हुआ है, और साथ में उसका कहना है कि -255 सेंटीमीटर जो है वो पर ईयर इक्वली चेंज हुआ है, इक्वली चेंज हुआ है। दैट मीन्स 15 साल में अगर वो चेंज हुआ है इक्वली, तो 255 को हम 15 से डिवाइड कर देंगे इक्वली करने के लिए। तो चलिए इसको भी डिवाइड करते हैं। -255 डिवाइडेड बाय 15, करिए डिवाइड। डिवीजन सिंपल वे में होगा, जैसे नॉर्मली आप नंबर्स को डिवाइड करते हैं। ओके, तो 15 1 जा 15, क्योंकि 15 2 जा 30 होता है, वो बड़ा हो जाएगा। नाउ 15 7 जा 105, कितना आया? 17, यानी पर ईयर वो 17 सेंटीमीटर, सॉरी एक चीज तो छूटी गई,
आप बताइए क्या छूटा, बताइए जल्दी से। देखिए यहाँ ये माइनस का है, ये प्लस का है, यानी एक माइनस एक प्लस है तो रिजल्ट में साइन किसका आना चाहिए था, माइनस का। ये छोटी मिस्टेक नहीं है, ये बहुत बड़ी मिस्टेक है, ध्यान रखिएगा। आप भी कर सकते हैं और ये जानबूझ के इसीलिए की गई कि आपको दिखाया जा सके। ओके, चलिए तो जो पर ईयर है वो -17 सेंटीमीटर उसका एरिया या उसकी लेंथ चेंज हुई, राइट। आई होप आज जो कुछ भी मैंने समझाया वो सब आपको समझ में आया होगा। आज मैंने ये चैप्टर आपका पूरा कर दिया है अपनी तरफ से। बच्चों, अगर आपको कहीं से कोई डाउट नजर आता हो, कुछ भी ऐसा लगता हो जो चीज हमें नहीं समझ में आई, जितने भी वीडियोस हैं टीचर्स पर, आप रिवाइंड करके चेक करिए किस वीडियो में क्या दिया है और कैसे दिया है। उसको दोबारा से सुनिए, दोबारा से देखिए और उसको अप्लाई करिए अपनी एक्सरसाइजेज में, कोशिश करिए काम करने की। और अगर नहीं समझ में आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछिए, मैं आपके क्वेश्चंस का जवाब दूंगी। ओके, और अगर मेरी मेहनत अच्छी लगे बेटा तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। बाय।